Welcome to Concept Clarity. The topic for today is we will be discussing about measure of central tendencies, and in this we will be covering specially about the topic that is mean. And in the rest videos we will be discussing about median, quartiles and mode. This is the part 1. So let's start, and it's an important topic and the most scoring topic in ICSE class 10th board exam. देखिए, आपको जो मेन टॉपिक्स आते हैं इस जो सेंट्रल टेंडेंसीज में 3 और 4 या फिर आप कह सकते हो बेसिकली ब्रॉड टॉपिक्स जो होते हैं वो 4 टॉपिक्स होते हैं. मैं उसको एक बार आपको लिख देती हूँ जो आपके सिलेबस में. इट इज मीन, देन मीडियन, फिर क्वार्टाइल्स. ओके, क्वार्टाइल्स अगर आप मीडियन अच्छे से समझ लेंगे तो क्वार्टाइल्स उसी का ही एक सब पार्ट है, तो इसलिए अगर आप इन दोनों को बाइफिकेट करने की जगह मर्ज भी कर सकते हैं. एंड द लास्ट पार्ट इज मोड. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आते हैं वो मीन और मीडियन से आते हैं. मोड से आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, पर जो मेन 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं वो आपको मीन एंड मीडियन से आते हैं. सो यू हैव टू हैव अ गुड ग्रैप्स ऑन दिस टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट. इस वीडियो में आज हम मीन के बारे में बात करेंगे कि आखिर मीन क्या होता है और किस तरह से हम लोग यूज करते हैं. सो मीन बेसिकली कुछ नहीं होता. अगर हम लोग कहते हैं ना जैसे एवरेज निकालो, सो एवरेज को हम लोग सिनोनिम बोल सकते हैं मीन का मैथमेटिकल टर्म में. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझसे कहा गया है, मुझे कुछ नंबर्स दिए हैं 1 + 2 + 3 + 4, तो रादर आई कैन से मेरे को अगर 1 2 3 4 दिया है, मुझसे कहा गया है कि इसका मीन निकालो, तो इनडायरेक्टली अगर हम लेमैन टर्म्स में बोले तो मुझसे कहा गया है कि इसका एवरेज निकालो. सो हमें एवरेज निकालना या मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपली what we have to do, we have to just add them. और कितने नंबर ऑफ क्वांटिटीज है? 1 2 3 4, तो अपॉन 4. सो ये आपका जो भी टोटल आएगा, सो दिस कम्स आउट टू बी 10 by 4, दैट गिव्स यू 2.5. तो ये आपका मीन आ गया. सो द मीन इज 2.5. तो इस तरीके से हम लोग मीन निकालते हैं. तो अगर मैं एक बहुत बेसिक फॉर्मूला बोलूं मीन का क्या रहेगा, सो इट विल बी जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें दिए हुए हैं n नंबर्स, इफ n नंबर्स आर गिवन टू अस, तो n नंबर्स आर गिवन टू अस, तो जैसे लेट्स से x1 x2 ओके टिल x की पावर n. तो अब हमें मुझसे कहा गया है कि इसका मीन निकालना है. तो मीन निकालने के लिए वी विल जस्ट डायरेक्टली अप्लाई सिग्मा ऑफ x अपॉन n. देखो बार बार लिखोगे x1 + x2 टिल xn, ठीक है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट अगर आप ऐसे लिखोगे. पर अब आप लोग बड़े हो और आपका ये बोर्ड सेमेस्टर है एंड यू हैव टू राइट क्वाइट मैथमेटिकली, तो हम लोग इसको ऐसे एक एक बार लिखने की जगह हम लोग सिग्मा, इसको ये जो सिंबल है इसे हम लोग बोलते हैं सिग्मा, डिनोट करते हैं इसे सिग्मा बोलते हैं. आप इसे सिग्मा कह लीजिए मैथमेटिकल में, दैट रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ द नंबर्स. इसको हम लोग सिग्मा बोलेंगे. और इसे ई, कुछ बच्चे ई लिख देते हैं, दिस इज रॉन्ग. इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं दिस तरह, लाइक डब्ल्यू हमने उसको स्टैंड करवा दिया वर्टिकली. ओके, सो ये था, डिनोट करना सीख लिया और हमने बोलना सीख लिया, इट्स सिग्मा. अब ये आपका फॉर्मूला होता है मीन का. इस तरह से हमें मीन निकालना होता है जब हमें नॉर्मली कुछ नंबर्स दिए होते हैं. ओके, तो अगर एक पहला मुझसे क्वेश्चन ले लीजिए, ये कभी पूछते नहीं है ये बेसिक वाला, पर आप लिख लीजिए, आपको आना चाहिए कि मुझसे कहा गया है द वेट ऑफ 5 people आर 5 पर्सन या 5 people का मुझे वेट दिया हुआ है, दैट वेट 67, लेट्स से 67 65 71 57 एंड 45. मुझसे कहा गया कैलकुलेट द मीन. तो मीन सिंपली कैसे निकालेगी, हम लोग लिखेंगे पहले फॉर्मूला सिग्मा x अपॉन n. सो दैट गिव्स आउट टू बी 67 + 65 + 71 + 57 एंड देन + 45 अपॉन टोटल कितना है, n कितना है 5, तो अपॉन 5. सो व्हाट इज द टोटल? 305 अपॉन 5, दिस गिव्स आउट टू बी 61 kg. सो द टोटल इज 61. सो व्हाट यू वुड से? यू वुड से दैट द मीन ऑफ द above 5 person is 61 kg. ओके, ये था बहुत बेसिक. अब बात करते हैं जो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर. सो अब वो देखिए, मुझसे आता है जो आपको मीन निकालने को आता है वो आता है टैबुलेटेड फॉर्म में. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इसी के साथ दिखाती हूँ, x और मुझे f दिया हुआ है. x लेट्स से 5 6 7 8 एंड 9 दिया हुआ है, और इधर मुझे f दिया हुआ है, लेट्स से 4 5 3 6 एंड 2. ओके, ये मुझे दिया हुआ है, दिस इज व्हाट इज गिवन टू मी. मुझसे कहा गया कैलकुलेट द मीन. अब उधर मुझे जब फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो उसके लिए फॉर्मूला चेंज हो जाता है. हमने विदाउट फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला पढ़ा है सिग्मा ऑफ x अपॉन n. अब जब हमें टैबुलेटेड दिया जाएगा तो द फॉर्मूला कम्स आउट टू बी, हम लोग सिंपली उसमें फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई कर देंगे एंड अपॉन
कितनी टोटल फ्रीक्वेंसी है। सो n को हम लोग चेंज कर देंगे फ्रीक्वेंसी में, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है हमारी। ओके तो अब बस हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो अब आप डायरेक्टली पहले fx निकाल लीजिए, ज़्यादा इजी रहेगा, और आपको दोनों का सम करना है। तो fx दैट इज 20 और यहाँ पे 30 देन 21 एंड दिस गिव्स आउट टू बी, एक मिनट, 8 6 और ये इधर हमें 18 एंड 6 6 36 42 एंड 48। ओके तो अब ये हमें निकल गया fx। तो आपने डायरेक्टली fx पुट कर दिया 20 प्लस 30 प्लस 21 प्लस 48 प्लस 18 और इधर फ्रीक्वेंसी का सम कर दीजिए 4 प्लस 5 प्लस 3 3 प्लस 6 8। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, दिस कम्स आउट टू बी 20। तो अपॉन 20 तो कितना आ गया 6.85। सो ये आपका फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। सॉरी आप मीन कह लीजिए या एवरेज व्हाटएवर, ये आपका आंसर है। ये हमें फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब हमें टैबुलेटेड फॉर्म में इस तरह से दिया, जब हमें फ्रीक्वेंसी दी होगी और x दिया होगा। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू अप्लाई। ये क्वेश्चन आता है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, सो यू कैन नोट दिस डाउन। अब मुझसे कहा गया है, ये तो सिंपल था, डेटा हमें रैंडम दे दिया था। अब आता है कि एक टॉपिक कि अब हमें फाइंड करना है टू फाइंड द मीन ऑफ ग्रुप डेटा या फिर फॉर ग्रुप डेटा। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये पूछे जाते हैं, सो यू शुड लुक फॉर दिस। और ग्रुप डेटा भी कौन सा होता है, इधर मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है, एक कंटिन्यूअस होता है और दूसरा क्या होता है डिसकंटिन्यूअस। तो हमें दोनों का ही सीखना पड़ेगा। तो ये होएगा जब ग्रुप डेटा हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस, तो डिसकंटिन्यूअस को हमें कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। मैं डायरेक्टली एक एग्जाम्पल से ही शुरू करती हूँ, डायरेक्टली वो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अगर मैं थ्योरी समझाने स्टार्ट करूंगी सो बोरिंग हो जाएगा और आपको भी समझ में नहीं आएगा। सो डायरेक्टली हम लोग एग्जाम्पल से लेते हैं। मुझसे कहा गया है कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ CI और मुझे यहाँ फ्रीक्वेंसी दिख देती है। तो 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी, उसके बाद फिर 10 से हमें 20 क्लास इंटरवल, 20 से 30, 30 टू 40 एंड 40 टू 50। ठीक है, मैंने सैंपल साइज बड़ा ले लिया है सो दैट आपको क्लैरिटी रहे। फिर रहेगा 10 फ्रीक्वेंसी, फिर 6, फिर उसके बाद 8, 12 एंड 5। और आपको लगे मैम रैंडमली क्वेश्चंस ले रही हैं, तो नहीं, ये 2007 का ही क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं आपको करवा रही हूँ। अब मुझे एक CI दिया हुआ है, मतलब क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब करना क्या है, अब देखिए हमें क्लास इंटरवल दिया है और हमने जितने भी अभी तक फॉर्मुलेस पढ़े हैं, हम लोग स्पेसिफिक एक x की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं या स्पेसिफिक x की वैल्यू का हम लोग सम करते हैं, जो सिग्मा होता है, मतलब सम ऑफ ऑल द नंबर्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक वैल्यू का हम लोग सम लेते हैं। पर यहाँ पे हमें क्लास वैल्यू दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली मीन निकालेंगे। मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्लास इंटरवल अपर और लोअर को ऐड करके और डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो मैं एक का आपको निकाल के दिखाती हूँ। मीन वैल्यू कह लीजिए या x कह लीजिए, मैं अभी इधर मीन वैल्यू लिख देती हूँ क्योंकि ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है। सो इट विल बी 0 प्लस 10 बाई 2, सो दिस गिव्स यू 5। तो ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 20 सेकंड के लिए बाई 2, दिस गिव्स यू 0 प्लस 20 15 हो जाएगा। और ये फिर 20 प्लस 30 दिस बाई 2, सो दिस गिव्स आउट टू बी 25। सिमिलरली इसका 35 एंड देन गिव्स आउट टू बी 45। अब क्या हमें x मिल गया और अब हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, fx अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। अब हमें f इंटू एक्स करना है, f हमें दिया है, x हमें दिया है, fx निकाल लीजिए। fx कम्स आउट टू बी, मैंने सॉल्व करा हुआ है तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, दिस इज 50, 90, 200, 420 एंड 225। सो इट्स सिंपल, 45 इंटू 5 225। इसका आपको सम कर लीजिए, टोटल इसका सम कितना आ जाएगा 985। फ्रीक्वेंसी का सम करिए 16, 24, 24 प्लस 17, दिस गिव्स आउट टू बी 41। फ्रीक्वेंसी का भी हमें सम मिल गया। अब हमें क्या करना है, डायरेक्टली मीन निकालना है। मीन कैसे निकलेगा, फॉर्मूला पुट करिए। मेक श्योर दैट यू राइट द फॉर्मुलास। इफ यू डोंट राइट द फॉर्मुलास यू विल बी स्कोरिंग और लूजिंग मार्क्स। ओके, मार्क्स स्कोर तो कर नहीं पाएंगे, उल्टा लूज हो जाएंगे। सो दिस गिव्स आउट टू बी 1/41। तो सिंपली 24/1/41। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर। ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, कुछ नहीं करना, खाली बस जब क्लास इंटरवल दिया होगा कंटिन्यूअस ग्रुप का तो हमें उसकी मीन वैल्यू निकालनी है और मीन वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना फ्रीक्वेंसी से, वी विल गेट द fx। ओके, एक ये तरीका था। ओके, अब मुझसे कहा गया है कि अब स्टेप डेविएशन मेथड से निकालिए। 2008 का क्वेश्चन था, ये आता है स्टेप डेविएशन मेथड, प्रॉपर मेंशन्ड आता है कि कैलकुलेट द मीन बाय स्टेप, ओके, बाय स्टेप डेविएशन मेथड। और ये आपको मैं 2008 का क्वेश्चन करवाती हूँ, डायरेक्टली आप फॉर्मूला पुट करके आप सीख भी लीजिएगा कैसे होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो इट्स अ इजी वन, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत टफ है। ओके,
तो मुझसे कहा गया है कि मुझे किसी चीज का वेट दिया हुआ है. ओके, लेट्स से वेट. तो मुझे वेट दिया है लेट्स से 80 से 85, 80 से 85, फिर देन 85 से 90, देन 90 से 95. ओके, एंड देन 95 से 100, देन 100 से 105. मैंने सैंपल साइज बड़ा लिया है सो दैट आपको एक एक स्टेप क्लियर हो जाए, क्योंकि हम एक एक चीज बार बार रिपीट करेंगे तो. और 110 से 115. वेट के बाद मुझसे कहा गया है कि इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है. ऑफ कोर्स नंबर ऑफ एप्पल्स कह लीजिए, अगर एक एप्पल का वेट है तो दैट इज 5. ओके, मैं यहाँ पे ऐसे कर लेती हूँ, इजी रहेगा. दिस ठीक है. तो ये 5 दिया है, फिर 8, देन 10, और 10 के बाद 12, 8, 4, 3. अब मुझसे कहा गया स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालिए. इट्स रियली वेरी इजी. अब हमें क्या करना है, फिर से मिड वैल्यू कह लीजिए या मीन निकालिए पहले इन दोनों का. तो ये 80 और प्लस 85/2, तो इसका मिड वैल्यू कितनी आ जाएगी. तो x लिख लेती हूँ. तो दिस कम्स आउट टू बी 82.5, इसकी आ जाएगी 87.5, इसकी आ जाएगी 92.5, फिर से 97.5. अगर आप भूल गए मैं फिर से बता देती हूँ. 100 प्लस 105 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 205. 205 डिवाइड बाई 2 102.5. तो ये आ गया. ऐसे हम निकाल रहे हैं 102.5, देन 070.5 एंड देन 112.5. ये मेरी x की मिड वैल्यूज आ चुकी हैं. अब क्या करना है, अब हमें ना क्या करना है, अब आता है हमारा स्टेप डेविएशन. अब हम लोग यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि लेट a, वो आपकी मर्जी है, इसमें से आप कोई भी x की वैल्यू में से कुछ भी आप अज्यूम कर लें a को, पर ऐसा अज्यूम करें. मिड वैल्यू नॉर्मली लोग अज्यूम करते हैं ताकि एक मतलब इजी कैलकुलेशन रहे. आपको कोई कंपल्शन नहीं है, पर मैं कौन सी यूज करूंगी 97.5. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, d इज इक्वल टू x माइनस ए. तो दैट इज d इज इक्वल टू x माइनस 97.5, a इज इक्वल टू 97.5. ठीक है, तो अब माइनस करना शुरू कर दीजिए. सो इसका मैं यहीं पे लिख देती हूँ, मैंने थोड़ी सी जगह ज्यादा ले ली इधर, तो इसका मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 97.5. ठीक है, x की वैल्यू क्या है 82.5 माइनस 97.5, दिस गिव्स यू -15. उसके बाद फिर से 87.5 माइनस 97.5 माइनस 10, फिर क्या हो जाएगा ये आपका, दिस कम्स आउट टू बी -5, देन 0, देन 5, देन 10 प्लस 10 और प्लस 15. तो देखिए ये एक फायदा रहता है, अगर आप मिडिल वैल्यू लोगे तो आपको इजीली ये वैल्यूज सेम आएंगे, तो उससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी आगे. अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, अब नया फॉर्मूला t इज इक्वल टू x माइनस ए अपॉन आई. तो हमने भी x माइनस ए दैट इज g निकाल लिया अपॉन i. तो अपॉन i मतलब i इज सिंपली नथिंग, सिंपल i क्या है हमारा क्लास इंटरवल. मतलब क्लास इंटरवल कितना है 5. i की मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, i इज द क्लास इंटरवल. तो 5 है, तो फिर -10 डिवाइड बाई 5 व्हाट इट गिव्स यू -15. ऊपर वाला तो -15 है ना, सो ये कितना देगा -15 -3 -2 -1 0 1 2 3. अब हम एक और चीज निकालेंगे. अब इसके बाद लास्ट f इंटू टी, जो हमारी t की वैल्यू आ चुकी है, दिस t की वैल्यू इंटू f. f क्या है हमारा, सिंपली हमें दिया हुआ है t हमने निकाला है, तो दैट इज -3 इंटू 5. -3 इंटू 5 कितना हो जाएगा -15, देन -2 इंटू 8 कितना हो जाएगा सिंपली -16, एंड देन -10 एंड ठीक है, उसके बाद 0 8 और 8 और फिर 9. तो हमारा समेशन ऑफ एफ टी कितना आ गया हम लोग -16. अब क्या करना है, हमें f दिया हुआ है, f इज समेशन ऑफ f 50. अब मीन निकाल लीजिए. मीन कैसे निकलेगा, a प्लस समेशन ऑफ एफ टी अपॉन समेशन ऑफ f इंटू आई. आई इज द क्लास इंटरवल. तो ये कितना हो जाएगा, फॉर्मूला याद रखिएगा, a जो हमने अज्यूम करा है इंटू एफ टी अपॉन f इंटू आई. ठीक है, समेशन है सबका. तो a हमने कितनी लिया था 97.5 प्लस समेशन ऑफ एफ टी कितना है -16 अपॉन 50 इंटू 5. सो दिस कम्स आउट टू बी 95.9. तो आप इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 96. ये सम का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्नैपशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए. स्टेप डेविएशन हम लोग क्या करते हैं, मीन वैल्यू निकालते हैं, फिर मीन वैल्यू में से हम एक ऐसी सिंपल मिडिल वैल्यू लेते हैं और उसका हम लोग सब्ट्रैक्शन कर देते हैं. कैसे, x माइनस ए जो हमारी अज्यूम वैल्यू होती है, और इसमें से हम लोग माइनस करते रहते हैं. फिर हम लोग क्या करते हैं,
इस वैल्यू को जब हमने माइनस करके निकाल लिया उसको क्लास इंटरवल से डिवाइड करते हैं। जो क्लास इंटरवल से डिवाइड करके हमारा आंसर आता है, इस वाले पार्ट को हम लोग मल्टीप्लाई किससे हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी से, और फिर हम लोग फ्रीक्वेंसी से जब मल्टीप्लाई करेंगे इनका टोटल आएगा, उसको हम लोग डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी प्लस हमारा क्लास इंटरवल 97.5 इंटू आई। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है। ओके, ये इससे ज्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा। आप अगर कहीं मेंशन नहीं है, जैसे अगर आपसे कहा गया है फाइंड द मीन, मुझसे कहा गया है फाइंड द मीन, और फाइंड द मीन के बाद उन्होंने ये मेंशन नहीं करा कि स्टेप डेविएशन मेथड से या शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड मतलब नॉर्मल वाला जो हमारा होता है, हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, मीन निकालते हैं और इनटू मल्टीप्लाई करके एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये हमारा नॉर्मल मेथड होता है। ओके, तो नॉर्मल मेथड से अगर आप करना चाहें बेटर है। अगर स्टेप डेविएशन मेंशन्ड है सो यू डोंट हैव एनी चॉइस, आपको प्रॉपर पूरा लंबा मेथड करना ही पड़ेगा। ओके, सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। तो हमने इसमें मीन के क्वेश्चंस काफी अच्छे कवर कर लिए। इन द नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मीडियन, कि आखिर मीडियन क्या होता है और कैसे हमें निकालना है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, go and subscribe to the channel and don't forget to subscribe to our second channel, that is Code Effectively, for all the programming videos. Thank you for watching.